Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to your very own channel, Speak English with Fahad. Once again, this is me, Sabrina, here to guide you with the compulsory subject General Science and Ability. थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूँ कि हमने पिछले लेक्चर्स में कितना कवर किया है। सिलेबस में जो हमारा सबसे पहला यूनिट है उसका नाम है फिजिकल कंस्टिट्यूएंट्स। उसमें जो सबसे पहला चैप्टर था दैट वाज एस्ट्रोनॉमी, जो कि हम पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। उसके अलावा हमने थोड़ा सा प्रोसेस ऑफ नेचर को भी टच कर दिया है, जिसमें मैंने इक्लिप्सेस बता दी है जो कि अर्थ के नेचुरल प्रोसेसेस हैं, जो कि अर्थ के बिहेवियर, रोटेशन और उस चीज़ पे डिपेंड करते हैं और उसकी वजह से कॉज होते हैं। तो इस लेक्चर में हम अर्थ के बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें हम शेप ऑफ द अर्थ, जियोलॉजी ऑफ अर्थ, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट विल बी अपॉन अबाउट रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। कंटिन्यूइंग माय लेक्चर, सबसे पहले मैं कुछ बेसिक फैक्ट्स बता दूं अर्थ के बारे में। द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थ इज टेरा। टेरा किसे कहा जाता है? क्योंकि जो अर्थ है दैट इज अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इस वजह से इसका नाम टेरा है। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट अवे फ्रॉम द सन। यहाँ पे अर्थ की पोजीशन बताई गई है कि अर्थ जो सन के बाद थर्ड प्लैनेट आता है उसे हम अर्थ कहते हैं। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को के प्लैनेट्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। एक जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे, दूसरे गैस वाले थे। उसमें जो अर्थ है वो अपने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में सबसे बड़ा है, और वैसे बाकी जो है वो काफ़ी बड़े हैं। उनके मुकाबले में अर्थ जो है वो फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ रैंक सिक्योर करता है एज अ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। It is the most dense planet in the entire solar system with a solid core with a diameter similar to the planet Mars diameter. अगर अर्थ के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उसका जो इनर पार्ट है, ठीक है, उसको लेयर्स में डिवाइड किया गया है। अब उसमें जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज़ वेरी डेंस, वो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में है, और उसका डायमीटर मार्स प्लैनेट जो मार्स है उसके डायमीटर से सिमिलर है। फिर लिखा है अर्थ इज़ 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे अर्थ की एज की बात की गई है कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अर्थ की जो एज है, वो अर्थ की जो फॉर्मेशन है, अर्थ की जो एवोल्यूशन है, वो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द एज ऑफ द अर्थ, आपने 4.5 बिलियन ईयर्स कहना है। आगे आते हैं शेप ऑफ द अर्थ। People often think of the Earth as a gigantic sphere, but in fact its shape is more like a squished ball that bulges out at the equator. अब हमारा इक्वेटर क्या है? इक्वेटर इज an imaginary line around the middle of between the poles. अर्थ एक सर्कल है, ठीक है, परफेक्ट सर्कल नहीं है, मगर सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें अगर उसको डिवाइड किया जाए उसे सर्कमफेरेंस कहा जाता है। अब अर्थ के पूरे सेंटर में एक लाइन है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। अब ये जो शेप है दैट इज बेसिकली ओब्लेट स्फीरॉइड। ओब्लेट स्फीरॉइड का मतलब ये है ये बॉल फ्लैटेंड एट पोल्स। हम नेक्स्ट लेक्चर में पोल्स को अच्छी तरह से डीपली पढ़ेंगे। उसके अलावा हम एक्सिस को भी पढ़ेंगे, जो कि अर्थ का पूरा सेंटर है जिसके बेसिस पे वो रोटेट करता है। तो अब ये जो अर्थ रोटेट करता है एक ही एक्सिस पे, उन जो पोल्स है वहाँ पे थोड़ी सी बल्जनेस आ जाती है, जिसकी वजह से अर्थ वहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। इसकी वजह से इसको ओब्लेट स्फीरॉइड कहा जाता है, जिसका मतलब है बॉल फ्लैटेंड एट द पोल्स। अब ये जो शेप है, एक तो ये रोटेशन की वजह से है, दूसरा ये ग्रेविटी की वजह से है। ग्रेविटी एक इनविजिबल फोर्स है जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दो रीज़न है अर्थ की शेप की, एक उसकी रोटेशन, दूसरा ग्रेविटी। अब है ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ। The Earth has 7 large land masses called continents. The continents include Africa, Asia, North America, South America, Europe, Oceania, and Antarctica. It also has 5 major bodies of water called oceans, including the Atlantic, Pacific, Indian, Southern, and Arctic Oceans. The highest point above sea level on Earth is Mount Everest, and the lowest point is the Mariana Trench.
अब नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ। हमारे पास जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा केमिकल से बना है, इवन मोर देन 100, मगर यहाँ पे जो थोड़ा स्केल दिया है यही कुछ केमिकल्स हैं जो कि काफ़ी ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं। अब इसमें जो सबसे अबंडेंट एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन, जो कि रॉक्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्रस्ट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में भी बहुत ही ज़्यादा 70% पाया जाता है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे सिलिकॉन है, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। फिर हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। साइंटिस्ट ये समझते हैं कि अर्थ को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, एक क्रस्ट, एक मैंटल, दूसरा कोर। ठीक है, सबसे जो इनर है वो कोर है, फिर मेंटल है, फिर क्रस्ट है। क्रस्ट के बाद लिथोस्फीयर आता है, फिर एटमॉस्फेयर आता है, फिर उसके बाद बायोस्फीयर आता है। ये बहुत ही ओल्ड थ्योरी है कि अर्थ की सिर्फ और सिर्फ 3 लेयर्स थी। अभी साइंटिस्ट ने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर ली है। मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक अर्थ की 7 लेयर्स है। ठीक है न, अब ये जो थ्योरी है वो एक्सेप्ट नहीं की जाती, अब ये एक्सेप्ट किया जाता है कि अर्थ की 7 लेयर्स है। ये जो डायग्राम है ये थोड़ी पुरानी डायग्राम है। अब जो न्यू मॉडिफाइड डायग्राम है वो ये है, जिसमें पूरे अर्थ के स्ट्रक्चर को बताया गया है। अब ये जो अर्थ का स्ट्रक्चर है ये बना कैसे? Chemical layering occurred as part of Earth's differentiating result from heat generated during the process of planetary accretion. Denser materials settle to the center of the earth, leaving lighter materials on the top. अब जो डेंस मटेरियल है उन मिडल में आते गए, उसके अलावा जिनकी डेंसिटी लो थी वो लेयर बाय लेयर लेयरिंग होती गई, जिसकी वजह से अर्थ की एवोल्यूशन और फॉर्मेशन हो गई। अब जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, हम इनर से शुरू करेंगे। जो सबसे फर्स्ट लेयर है दैट इज द कोर। कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक इनर कोर और एक आउटर कोर। अब ये जो इनर कोर है दैट इज मेड अप ऑफ आयरन निकल कोर। जो आउटर कोर है वो भी आयरन निकल कोर से बना है, मगर जो इनर कोर है उसका जो स्टेट है दैट इज सॉलिड। वो क्यों? वो इस वजह से क्योंकि जो इनर कोर है वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है और टेम्परेचर स्लाइटली लो है। अब जो वहाँ पे जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से सॉलिडिफिकेशन हो जाती है, और ये जो पूरा इनर कोर है दैट इज़ अ सॉलिड। और वो बिल्कुल उसका जो डायमीटर है वो प्लैनेट मार्स के बराबर है। प्लैनेट मार्स का जो डायमीटर है वो हमारे इनर कोर का डायमीटर है। उसके बाद आता है आउटर कोर। आउटर कोर लिक्विड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस वेरिएट करती हैं। इनर कोर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो था, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था। अब आउटर कोर में प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है और टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई है, जिसकी वजह से ये जो आउटर कोर है वो लिक्विड फेज में है। यहाँ पे इनर कोर के नीचे लिखा है रिजिड और आउटर कोर के नीचे ब्रैकेट में लिखा है लिक्विड फेज, वो इस वजह से। और दूसरी बात, ये जो आउटर कोर है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, मैग्नेटिक रेज हैं, जो कि बाद में अर्थ को सोलर फ्लेयर से प्रोटेक्ट करती हैं। उसका एक अलग प्रोसेस है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब ये इनर कोर हो गया। अब नेक्स्ट आता है मेंटल। ठीक है, अब मेंटल और कोर को जो बाउंड्री सेपरेट करती है उसका नाम है मीजोस्फेयर। यहाँ पे थर्ड में लिखा हुआ है कोर मेंटल बाउंड्री, उसे हम कहते हैं मीजोस्फेयर। अब मेंटल में क्या है, मेंटल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक लोअर मेंटल है, एक एस्थीनोस्फेयर है जो कि आउटर मेंटल है। अब जो मेंटल है दैट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अल्ट्रामैफिक सिलिकेट्स। इसमें आयरन भी पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है, और इसे कहा जाता है बल्क ऑफ द अर्थ। अब जो लोअर मेंटल है दैट इज मोर रिजिड देन एस्थीनोस्फेयर, प्रोबेबली ड्यू टू ग्रेट प्रेशर। और जो एस्थीनोस्फेयर है दैट इज पार्शियली मोल्टन और डिफॉर्म्स फ्लूइडिटी लाइक प्लास्टिक अंडर प्रेशर। अब नेक्स्ट है क्रस्ट। थिकनेस वेरीज फ्रॉम 3 to 5 miles। अब जो क्रस्ट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक ओशनिक क्रस्ट है और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। अब जो ओशनिक क्रस्ट है वो थोड़ा सा थिन है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थिक है। वो इस ओशनिक जो क्रस्ट है उसमें फ्लोट करता है। अब कॉन्टिनेंट्स के हम पढ़ चुके हैं, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स।
जो ओशनिक क्रस्ट है वो थोड़ा सा थिन है और वो डार्क है बिकॉज इट इज मेड ऑफ बेसाल्ट्स, वेयरएज जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थोड़ा सा थिक है और वो सिलिकेट से बना है। अब इसके बाद आता है लिथोस्फेयर। इट इज द रिजिड क्रस्ट एंड अपर मेंटल, इसको रॉकी स्फीयर भी कहा जाता है जहाँ पे हम रहते हैं, दैट इज लिथोस्फेयर। और उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बाद आता है बायोस्फेयर। अब इन सब को कलेक्टिवली विद लाइफ, ठीक है, इन लेयर्स के साथ जहाँ पे हम हमारे लिविंग बींग्स के साथ, उसको कलेक्टिवली बायोस्फेयर कहा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आगे मैं हेडिंग्स को एक दफ़ा और रिपीट कर दूँ। इनर लेयर थी दैट इज द कोर। कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनर कोर एंड आउटर कोर। फिर हमारे पास मेंटल है दैट इज द बल्क ऑफ द अर्थ, और कोर और मेंटल की जो बाउंड्री है दैट इज मीजोस्फेयर। फिर आता है क्रस्ट। क्रस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। एस्थेनोस्फेयर को मैंने यहाँ पे स्फीयर्स के साथ मेंशन कर दिया है, मगर एस्थेनोस्फेयर इज पार्ट ऑफ द मेंटल। उसके बाद लिथोस्फेयर आता है, फिर हाइड्रोस्फेयर आता है, फिर एटमॉस्फेयर आता है, फिर बायोस्फेयर आता है। लिथोस्फेयर का मैं बता चुकी हूँ। लिथोस्फेयर इज द टॉप क्रस्ट विच इंक्लूड द लैंड सरफेस एंड ओशन फ्लोर्स। अब जो हाइड्रोस्फेयर है दैट इज बेसिकली द वाटर सरफेस, जो कि ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स, इन चीज़ों को कलेक्टिवली कहा जाता है। अब उसके बाद एक एनवेलप आता है जो कि अर्थ को कवर करता है, गैशियस एनवेलप, उसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर गैसेस को कंट्रोल करता है, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करता है, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम यूवी रेज, फ्रॉम मीटेरॉइड्स, फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम एवरी इंटरस्टेलर एंटिटी दैट ट्राइज टू इरप्ट इट एंड ट्राइज टू एंटर द अर्थ। उसके बाद बायोस्फीयर का मैं समझा चुकी हूँ। कुरान क्या कहता है? अब पहले तो साइंटिस्ट ने कहा था कि उसकी 3 लेयर्स है अर्थ की, मगर कुरान ये बात बहुत ही पहले कर चुका था कि जो अर्थ है उसकी 7 लेयर्स है। जो पहली हदीथ है वो ये है, ही अल्लाह हु क्रिएटेड द 7 हेवंस वन अबव द अदर। उसके बाद ये सेकंड हदीथ में ये है, अल्लाह इज ही हु क्रिएटेड 7 हेवंस एंड द अर्थ लाइक ऑफ देम। अब यहाँ पे 7 हेवंस, 7 नंबर बताया गया है कि जो हेवन है वो 7 है, इसी तरह जो अर्थ की लेयर्स है वो भी 7 है। It denotes that the layering of the earth, and this is what today's scientists discovered. Now we can see that the Quran had determined the structure of the earth, which is in layers, and had also determined the number of these layers, that is 7. In other words, the Quran had given a precise description of Earth's interior. Thus, it preceded the scientists of 21st century by 14 centuries in proving this fact. Subhanallah. So this was all about my lecture. I hope आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट में मैंने छोटी सी एक्टिविटी रखी है जिसमें अगेन मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक्स और एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिया है। ब्लैंक्स 5 है जिसमें पहला नंबर 1 है, अर्थ इज द डैश मोस्ट प्लैनेट इन द एंटायर सोलर सिस्टम। लेक्चर के शुरू में मैंने एक करेक्टरिस्टिक बताया था अर्थ का, एक फैक्ट बताया था, आपने वहाँ से उसको ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। नंबर 2 इज अर्थ इज मेड अप ऑफ डैश लेयर्स। अब यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ लेयर्स का पूछा है। नंबर 3 इज अर्थ शेप इज डैश। अर्थ की जो शेप है उसका एक स्पेसिफिक मैंने वर्ड यूज किया है लेक्चर में, आपने वही यहाँ पे लिखना है। नंबर 4 इज अर्थ इज डैश बिलियन ईयर्स अगो, यहाँ पे आपने अर्थ की एज लिखनी है। उसके बाद 5th में डैश इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन द क्रस्ट। अब जो अर्थ की कंपोजिशन में सबसे अबंडेंट, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में केमिकल था, जिसका एलिमेंट था, जिसका नाम मैंने लिखा है, जिसका नाम मैंने लेक्चर में मेंशन भी किया है, आपने यहाँ पे उसका लिखना है। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, डिफरेंशिएट बिटवीन इनर कोर एंड आउटर कोर विद रेफरेंस टू कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड देयर स्टेट। आपने इनर कोर और आउटर कोर के बारे में डिफरेंस बतानी है विद रेफरेंस टू प्रेशर एंड टेम्परेचर के। इनर कोर में प्रेशर और टेम्परेचर कैसा था और आउटर कोर में कैसा था। फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।